अमेरिका के टेक्सास में हुए नरसंहार को लेकर एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। गोलाबारी करने वाला शख्स खेलता था वीडियो गेम, ये बात भी साफ हुई है। कॉल ऑफ ड्यूटी गेम की जद में था हत्यारा। 18 साल के इस लड़के ने 21 लोगों को गोलियों से भून दिया है, जिसमें ज्यादातर छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। तो शूट आउट एट टेक्सास, वीडियो गेम का बीमार था ये शख्स जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। जरा समझिए इसको हम समझाने की भी कोशिश करते हैं। नाम जिस शख्स का था साल्वाडोर रामोस, उम्र 18 साल, नॉर्थ डकोटा में जन्म हुआ और जो अभी रह रहा था उवाल्डे का रहने वाला है। अगर उसके वेशभूषा की बात करें, क्या पहनता था, किस तरीके से रहता था, तो वो भी हम आपको बता रहे हैं। और स्कूल जहां पर उसने हमला किया, रॉब एलिमेंट्री स्कूल में उसने अटैक किया, उसने ये गोलीबारी की, अपने 18वें जन्मदिन पर गोलीबारी की। ये भी बहुत ही अजीब सा इत्तेफाक है कि जिस दिन जन्मदिन था उसी दिन उसने इतने सारे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। जो रास्ते में आया उसने मार दिया। यह भी पुलिस ने कहा कि जो भी सामने आया उस पर उसने गोली चलाई। हमले में 19 बच्चों और 2 टीचर को मौत के घाट उसने उतार दिया। यह सब तब किया जब उसका 18वां जन्मदिन था। और स्कूल पर हमले से पहले अपनी दादी को ही उसने शूट किया, अपनी ही दादी को मारा जिनकी डेड बॉडी मिली थी। और अजनबी को राइफल की फोटो भी उसने टैग की थी सोशल मीडिया के माध्यम से। यह पोस्ट भी किया गया था उसके द्वारा। इंस्टाग्राम पर सीक्रेट मैसेजेस भेजे थे उसने, यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और आई एम अबाउट टू, एक छोटा सा सीक्रेट मिला है। जी हां, आई एम अबाउट टू, ये मैसेजेस भेजा गया। टैग करने वाला यूजर रामोस को नहीं जानता था, वो एक अजनबी था, उससे कहीं कोई उसका परिचय नहीं था, फिर भी उसको टैग किया। रामोस का व्यवहार बदलने लगा था, ये भी बात सामने आ रही। उसके अंदर बिहेवियरल चेंजेस भी देखने को मिल रहे थे, ये नोटिस किया जा रहा था। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह परिवर्तन इस तरह के हमले की तरफ ले जाएगा। छात्रों ने धमकाया, सहपाठियों से झगड़े हुए, ये सब भी बातें सामने आ रही हैं। और देखिए कि फोर्टनाइट और कॉल ऑफ ड्यूटी, इस तरह के गेम्स को वो खेलता था जो कि बेसिकली एक वॉर गेम थे। और अपने चेहरे पर चाकू से स्क्रैच मारे और झूठ बोला, ये सारे बिहेवियर्स में उसके नोटिस किया गया। चेहरे पर बार बार स्क्रैच मारने की बात भी उसने दोहराई, ये बात भी सामने आई। और चाकू से वार सिर्फ मनोरंजन के लिए किया, यानी कि खुद को हर्ट किया भी जा रहा था। तो उसके पीछे एक अजीब तरीके के एंटरटेनमेंट साइकोलॉजी थी। दोस्तों के साथ गाड़ी चलाते हुए रात में बीबी गन से शूट भी किया था उसने। और इस तरह की बातें उसके दोस्तों को भी पता थी। काले कपड़े, चमड़े और सैन्य जूते, यानी कि इस तरह का पहनावा था। जिस तरह से वो वीडियो गेम खेलता था, जो चीजें वो देखता था, उसी को पर्सोनिफाई करता था। गीतांजलि जी, यही वही जो आप बात कह रही थी और जो सवाल सबीर ने उठाया, उसी में मैं ये ऐड करूंगा। ये सारे इंडिकेशंस दिखाई दे रहे थे, एक दो नहीं, बल्कि जो बातें सामने आ रही हैं उसके बिहेवियर में, उसके एक्ट में, उसके काम में। और न सिर्फ वो, बल्कि आप जो कह रही हैं कि शायद कुंठा से, लेकिन वो उस चीज को बोस्ट भी कर रहा था। उसके पहनावे में भी वैसी चीजें देखने को मिली जो समझ में आ रहा था कि वो किसी हमले या युद्ध की मानसिकता के साथ दिन रात अपने रूटीन को फॉलो कर रहा है। इसे कैसे एनालाइज करती हैं आप? रवि जी, इसीलिए मैं इसकी रूट कॉज में जा रही हूँ। किसी की भी मानसिकता एक दिन में नहीं बनती या कुछ चीजें देखने से इन्फ्लुएंस नहीं होते। वो हमारा स्टार्टिंग से एक झुकाव रहता है, चाहे वो जेनेटिक हो, चाहे उसके बाद वो एनवायरमेंटल हो, जैसे आपको सर्कमस्टांसेस मिले, पेरेंटिंग मिली, जैसे इश्यूज आपके साथ थे। तो इसलिए मैं उसके चाइल्डहुड में गई और ये रिसर्च के बाद ही मैंने जो तथ्य हैं सामने रखे हैं कि उसमें ये पता चला है कि शुरू से ही वो सबसे आइसोलेटेड रहता था, क्योंकि सबसे उसे एक्सेप्टेंस नहीं मिली, दूर दूर रहता था। और जब एक बच्चा लोनली फील करता है और सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं फील करता, तो उस समय उसके अंदर वो नेगेटिविटी आने लग जाती है, वो लोगों पे ट्रस्ट नहीं करता। फैमिली मेंबर को मारना क्या उसी साइकोलॉजी से प्रभावित होगा, आपको ये लगता है? अगर सोसाइटी से रिजेक्शन मिला, क्या परिवार में भी रिजेक्शन मिला होगा, आपको लगता है? हाँ जी, और उसके ये भी सामने आया है कि घर में भी काफी आर्ग्यूमेंट्स होते थे मदर के साथ। ड्रग्स को लेके भी कुछ बैकग्राउंड रहा है। तो बच्चे का झुकाव से बच्चा एस्केप करने लगता है, वो अपना सोलेज ढूंढता है ड्रग्स में, अल्कोहल में, स्मोकिंग में।
और धीरे धीरे ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आने लगता है जो थोड़े से हम कहते हैं रॉन्ग एलिमेंट है, जो उसको उस तरफ ले गए कि जहां पर ये सब चीजें करना ठीक है। अगर आपके ठीक है। साथ कुछ गलत कर रहा है, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो आप बदला लें, यू गेट बैक टू दैट, राइट। तो उस भावना के साथ आप वीडियो गेम भी देखते हैं तो उससे और ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। बिल्कुल, इस हमले के वक्त हमलावर की साइकी क्या रही होगी, उसके मन में, दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये बहुत हद तक आपने डिकोड करने की कोशिश की है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।